हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघा रिसर्च एकेडमी। आज मैं फिर से आप सबके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का एक न्यू लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज। प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज के बारे में इस लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत कुछ चीज़ें कवर कर चुकी हैं, ठीक है। उसमें से आपका मेन केवल साइकॉन है, और जो जनरल कैरेक्टर था पूरा, वो चीज़ मेन है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप कवर कर लिए होंगे। आई होप कि जो लोग प्रीवियस लेक्चर देख लिए हैं तो उन्हें साइकॉन के बारे में डिटेल नॉलेज होगा। मैंने पूरा साइकॉन का कैनाल सिस्टम पूरा मतलब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक पूरा खत्म किया था, ठीक है। तो जो सैकॉन है, वहां से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम में दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक पहला तो है पूरा कैनाल सिस्टम सैकॉन का है, वो सारी चीजें आपको बतानी होंगी। और दूसरा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछली बार 2022 में पूछा गया था। तो आप ये दोनों क्वेश्चन साइकॉन से कंप्लीट करेंगे तो आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा साइकॉन। और साइकॉन में ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। साइकॉन में केवल दो चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैनाल सिस्टम इन साइकॉन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन साइकॉन। तो आपका साइकॉन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर चुकी होगी। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ठीक है। तो आपको पूरा जो भी प्रीवियस है वो कवर हो जाएगा, और उससे आपके दो क्वेश्चंस मतलब मेन जो है वहां से कवर हो जाएंगे। और आज हम इस लेक्चर में प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार किया आया था, 3 साल से कंटिन्यूअसली ये पूछा जा रहा है पेपर में, तो 100% चांसेस है इस बार भी आने के, ठीक है। तो प्रोटोजोआ जो एंड ह्यूमन डिजीज है, ये आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों पूछे जा सकते हैं। अगर शॉर्ट नोट पूछता है तो आपको कम से कम शॉर्ट में कैसे दिखना है, जैसे पूरा इंट्रोडक्शन दे देंगे आप, 5-6 जितने भी प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज है उसमें, जैसे अमीबियासिस क्या है उसके बारे में 1-2 लाइन लिख देंगे, उसका सिम्टम्स लिख देंगे, और कैसे वो फैलता है, ट्रांसमिशन लिख देंगे, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट पूरा 1-1.5 पेज में कंप्लीट कर देंगे। आपका ये शॉर्ट नोट में इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि अमीबियासिस कैसे होता है, इसमें सिम्टम्स भी बताने पड़ेंगे, आपको ट्रीटमेंट भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये इसके जो प्रोटोजोआस है, ये कहाँ बॉडी में आके अटैक करते हैं, किस पार्ट पे, और क्या काज करता है, तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेगी अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज, ठीक है। प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज है, आप लोग इंटर में भी पढ़े होंगे। ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें हमें देखने को भी मिलती हैं। जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया भी एक प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज के अंतर्गत आता है। तो मलेरिया जो है मच्छर के थ्रू फैलता है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर है, ठीक है। इसके थ्रू मलेरिया पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो ये एक वेक्टर के थ्रू मलेरिया फैलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज के अंतर्गत आती हैं। तो एक एक करके हम टोटल 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 5 जो प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज है, आप अगर लॉन्ग में आता है 5 एकदम डिस्क्राइब करके लिखेंगे। फिर लास्ट में अगर आप की इच्छा होती है तो आप शॉर्ट में एक टेबल के फॉर्म में भी बना सकते हैं, कि पहले जो काज है उसके बारे में लिखते हैं, फिर डिजीज क्या हो रहा है, मतलब सिम्टम्स बता दीजिए, ट्रीटमेंट बता दीजिए, ट्रांसमिशन बता दीजिए। 5 कॉलम बना के पूरा इसको टेबल के फॉर्म में भी आप शो कर सकते हैं। तो इससे एग्जामिनर जो है आपको पूरा मार्क्स दे के जाएगा, आपका कहीं भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अगर आप कुछ छोड़ भी देते हैं तो उस टेबल में आप कवर कर देंगे शॉर्ट फॉर्म में, एक एक लाइन एक एक वर्ड लिखना रहता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज चलिए डिस्कस करते हैं। प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज। प्रोटोजोआ क्या है? एक प्रोटोजोआ आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये किस किंगडम से बिलोंग करता है? किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है जो प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे जीव हैं जो कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन काज करते हैं, और थ्रू ये डायरेक्ट भी इन्फेक्शन काज करते हैं, इनडायरेक्ट वे भी, ठीक है। डायरेक्ट में जैसे हैजा हैजा एक बीमारी है, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट से होती है, ठीक है। अब आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट में कैसे होता है? इनडायरेक्ट में जैसे कंटामिनेटेड वाटर, फूड, जैसे मतलब कि स्वच्छ
खाना ना हो, वो दूषित हो, वाटर भी जैसे साफ सुथरा ना हो, उसके थ्रू हमारे बॉडी में ये प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से पूरे ह्यूमन में फैलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको समझ में आ गया कि मतलब कि डायरेक्ट कांटेक्ट ह्यूमन की कांटेक्ट से, किसी अन्य जानवर के कांटेक्ट से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं डायरेक्ट प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज के फैलने के रीजन। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट है, कंटामिनेटेड वाटर, फूड है, और ये वेक्टर के थ्रू भी आते हैं, जैसे मलेरिया है। ठीक है, तो इनके थ्रू भी ये प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज फैलते हैं। तो चलिए एक करके डिस्कस करते हैं। पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेंगे प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज का। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक आता है तो पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रोटोजोआ जो होता है यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, दैट बिलोंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है, बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। और कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। ठीक है, they can be free living, they can be free living or parasitic, they can be free living or parasitic, and some species can causes disease in human। ठीक है, देखिए ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी हो सकते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फ्री लिविंग फॉर्म में मतलब कि ये एकदम फ्री रहेंगे, किसी भी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये डायरेक्टली किसी भी वाटर या किसी भी वेक्टर के थ्रू दूसरे पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये फ्री लिविंग रहेंगे। और पैरासिटिक का मतलब, पैरासिटिक फॉर्म में कैसे रहते हैं, ये दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए। ठीक है, मतलब कि ये अपना न्यूट्रिशन किसके थ्रू लेंगे, दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ठीक है, उनके थ्रू अपना ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ये दो फॉर्म में रहते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में एंड पैरासिटिक फॉर्म में। ठीक है, सम स्पीशीज कैन कॉजेस डिजीज इन ह्यूमन, कुछ स्पीशीज ह्यूमन में डिजीज कॉज करती है प्रोटोजोआ की। Infection often transmitted through contaminated water or food, insect, vector or direct contact। ठीक है, ये चीज मैंने अभी बताया आपको कि ये किस तरीके से फैलता है। प्रोटोजोआ इन्फेक्शन जो होता है अक्सर ट्रांसमिटेड मतलब ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। अधिकतर ये जो प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज है, ह्यूमन में किस तरीके से फैलता है? ट्रांसमिशन के थ्रू, मतलब वेक्टर के थ्रू। जैसे मलेरिया है, मच्छर के थ्रू फैलता है। लीशमैनिया डोनोवानी डिजीज है जो कि फ्लेबोटोमस एक बालू मक्खी है। ठीक है, साइंटिफिक नेम है इसका फ्लेबोटोमस। इसके थ्रू लीशमैनिया डिजीज पूरे बॉडी में फैलता है। तो मतलब ये अधिकतर ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है एक दूसरे में, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और फूड, इंसेक्ट, वेक्टर। ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड का मतलब क्या हुआ? जो वाटर फूड स्वच्छ ना हो। ठीक है, उनके थ्रू भी ये प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं। इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट के थ्रू भी, और वेक्टर जैसे एनाफिलीज है। ठीक है, इन सब के थ्रू ये फैलता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में मैंने आपको जैसे बताया हैजर्ड। ठीक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। जैसे ह्यूमन के आप किसी भी पर्सन को अगर हैजा हुआ है, वो उसके कांटेक्ट में जा रहा है तो वो जो है फैल जाएगा। ठीक है, उनको भी इन्फेक्ट कर देगा। तो ये जो है डायरेक्ट कांटेक्ट का एग्जांपल है। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ एंड द डिजीज दे मे कॉज। ठीक है, कुछ प्रोटोजोआस हैं जो कि ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं, उनका नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मलेरिया, दूसरा है अमीबियासिस। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या होता है मलेरिया, क्या होता है अमीबियासिस। ठीक है, देखिए मलेरिया जो होता है, मलेरिया इज काज्ड बाय स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया इज काज्ड बाय स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। मलेरिया किससे स्पीशीज से काज किया जाता है? प्लाज्मोडियम स्पीशीज से। अब इसकी कौन सी स्पीशीज होती है? देखिए, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये किसके थ्रू फैलता है ह्यूमन में? एनाफिलीज मॉस्किटो के, इसके काटने से। ठीक है, तो जो मलेरिया है आपका,
मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पीसीज के थ्रू होता है। इट इज ट्रांसमिटेड। अब ये ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है? मदर एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। ये जो मलेरिया है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचता है? थ्रू द एनाफिलीज मॉस्किटो। एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू ये ह्यूमन के एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है, ठीक। इन मैन द पैरासाइट अटैक लीवर सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। ये बॉडी में अटैक कहाँ करता है? जैसे कुछ आप पॉइंट्स में भी इसे तैयार कर सकते हैं। मेन ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज के थ्रू फैलता है मलेरिया जो है, और ये ट्रांसफॉर्म किसके थ्रू होता है? एनाफिलीज मच्छर के थ्रू। और ये बॉडी में अटैक कहाँ करते हैं? पहला तो है लीवर सेल्स, दूसरा है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये बॉडी में हमारे लीवर सेल्स पे अटैक करते हैं और रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करते हैं। ए टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजोइन रिलीज्ड बाय पैरासाइट काजेस मलेरिया, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये जो पैरासाइट है, ठीक है, ये क्या रिलीज करते हैं? हीमोजोइन, ठीक है। हीमोजोइन रिलीज करते हैं जो कि हमारे बॉडी में इंफेक्शन काज करता है, ठीक है। लीवर सेल्स को डैमेज करता है, ब्लड सेल्स को डैमेज करता है, ठीक है। ये हीमोजोइन के थ्रू ही हमारे बॉडी के जो लीवर सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं और ब्लड सेल्स भी डैमेज होने लगते हैं। आरबीसी डाउन होने लगती है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी डाउन होने लगती है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया आपका मलेरिया। अब देखिए मलेरिया में सिम्टम्स क्या लिख सकते हैं? जैसे मैंने सिम्टम्स यहाँ पे नहीं बताया है, तो सिम्टम्स में आप लिख सकते हैं क्या कि जैसे फीवर आएगा, ठीक है, फीवर भी आएगा, पेन होगा बॉडी में पूरे, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिम्टम्स में आप 2-3 पॉइंट्स आप ऐसे ही, जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट में लिखा है इस तरीके से सारी मेडिसिन का नाम, तो वैसे आप सिम्टम्स में भी आप बना के लिख सकते हैं, क्योंकि इतना आपने इंटर में पढ़ा है, ठीक है। सिम्टम्स में ज्यादा कुछ नहीं बताना है, केवल 2-3 पॉइंट्स में आप उसे कवर कर सकते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रीटमेंट में क्या है। ट्रीटमेंट में आपका ट्रीटमेंट इसका क्यूनिन, क्लोरोक्यूनिन एंड कैमोक्यूनिन, ठीक है। ये सारी मेडिसिन हैं जो कि मलेरिया मलेरिया जब किसी भी ह्यूमन को हो जाता है तो ये सारी ट्रीटमेंट उसके इलाज में दी जाती है, ठीक है। बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि मलेरिया को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, ये मेन है, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रख लीजिएगा। 3 मेन याद रखिएगा, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ट्रीटमेंट के थ्रू कुछ भी मतलब कुछ मेडिसिन का नाम बता सकते हैं, जैसे क्यूनिन है, क्लोरोक्यूनिन है एंड कैमोक्यूनिन, ठीक है। अब देखते हैं अमीबियासिस क्या होता है। अमीबियासिस, ठीक है, इट इज काज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, ठीक है। ये जो होता है अमीबा, अमीबियासिस, ये एंट अमीबा हिस्टोलेटिका के द्वारा काज किया जाता है। It's a trophozoid that penetrate the wall of host intestine colon, ठीक है। अब देखिए ये किसके द्वारा काज किया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलेटिका के द्वारा ये काज किया जाता है। और ये करता क्या है? हमारे बॉडी में जाके, हमारे बॉडी में जाके लीवर के सेल्स में इंटेस्टाइन का जो कॉलन होता है वहां पे इस के सेल्स को पेनिट्रेट कर देता है। जब पेनिट्रेट कर देता है वहां पे सूजन भी आ जाता है, ठीक है। और पेट में बहुत क्रैम्पिंग पेन उत्पन्न होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐंठन उत्पन्न होती है अमीबियासिस में। तो ये इंटेस्टाइन कॉलन में जाके पेनिट्रेट कर देता है, ठीक है, बॉडी में। और क्या सीक्रेट करता है? सीक्रेट हिस्टोलाइटिका एंजाइम। हिस्टोलाइटिका एंजाइम सीक्रेट करेगा जिससे जो इंटेस्टाइन कॉलन की सेल्स हैं या ये डैमेज होने लगेंगी, ठीक है। एंड फीड अपॉन इट सेल्स causing the formation of ulcer. It is also known as amoebiatic dysentery, ठीक है। अब देखिए ये क्या फॉर्म कर रहा है। पहले तो क्या इंटेस्टाइन कॉलन में पेनिट्रेट किया, ठीक है। पेनिट्रेट करने के बाद वहां पे क्या सीक्रेट कर रहा है? हिस्टोलाइटिका एंजाइम। हिस्टोलाइटिका एंजाइम सीक्रेट करेगा, वहां पे सीक्रेट करेगा तो ये इंटेस्टाइन सेल को डैमेज करेंगे, ठीक है। तो जिससे किस डिजीज का फॉर्मेशन होगा? अल्सर, ठीक है। अल्सर का फॉर्मेशन होगा जिसे हम अमीबियाटिक डायसेंट्री कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है। तो ये हो गया आपका अमीबियासिस। अब इस के जो सिम्टम्स है आप लिख सकते हैं कि क्रैम्पिंग पेन उत्पन्न होता है एब्डोमेन में, ठीक है। पेट में बहुत ज्यादा दर्द उत्पन्न होता है। इसको इंग्लिश वे में भी आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स में 2-3
पॉइंट ऐसे कवर कर लीजिएगा, उसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है, आपने इंटर में भी इन सारी चीजों को पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन ये मेन है क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है, तो आपको ये पढ़ के ही जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंटिन्यूअसली 4 साल से पूछा जा रहा है, इसलिए आपको ये कंप्लीटली तैयार करना है, ठीक है। और एक नहीं, कम से कम 5 डिजीज आपको तैयार करनी होगी। अगर लॉन्ग में आता है तो 5-6 आपको पूरा कमेंट लिखना होगा पूरा डिटेल में, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब इसका ट्रीटमेंट जो होता है, मेट्रानिडाजोल है और डेलॉक्सिनाइड है, फ्यूरेट है और पैरामाइसिन है और आइडोक्यूनॉल है, ठीक है। तो ये सारी ट्रीटमेंट है, ये सारी मेडिसिन है जो कि ट्रीटमेंट में इसके यूज होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमीबियासिस और मलेरिया, ठीक है। प्रोटोजोआ ह्यूमन डिजीज के 2 डिजीज जो हैं मैंने कवर कर दिए हैं इस लेक्चर में, मलेरिया और अमीबियासिस, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है, ये सारी चीजें आपने इंटर में कवर की होंगी, ठीक है। बस हाँ, कोई भी इंग्लिश का लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आता है तो उसे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। वैसे कोई भी हार्ड नहीं वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, जो भी ये नॉर्मली है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको याद करने की चीजें हैं कि ये किसके थ्रू ये फैलता है, काज किसके थ्रू होता है, एंड अमीबा हिस्टोलाइट के थ्रू, ठीक है। और ये ट्रोफोजोइट्स का जो ट्रोफोजोइट फॉर्म होता है, ये क्या करता है, वॉल इंटेस्टाइन वॉल को पेनिट्रेट कर देता है, कोलन को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद करने की चीजें हैं, पॉइंट वाइज आपको, आप इसको याद करेंगे तो आपका जो ऑप्शनल है, कभी कभी ऑप्शनल में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने बताया, यहाँ पे लिखा गया है ए टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन रिलीज बाय पैरासाइटिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ऑप्शनल में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कवर खत्म हुआ, ठीक है, मलेरिया एंड अमीबियासिस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पैरासाइट, प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज, ठीक है। इसमें अभी 3 और डिजीज कवर करने हैं, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं थे जो कि आपको ना समझ में आए, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।